हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम अगेन एक नई पोएम के साथ आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसका नाम है शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की 5 लूसी पोएम्स में से एक है। और इससे पहले भी हमने एक लूसी पोएम की हुई है, और साथ ही साथ हमने एक और पोएम किया है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे भी वीडियो बने हुए हैं, और रोमांटिक पोइट्री के फीचर्स क्या हैं उनके ऊपर भी वीडियो है। सो आज हम इस पोएम के बारे में देखते हैं। तो इसको शुरू करें उससे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस पोएम को वर्ड्सवर्थ ने लिखा 1798 में। पहली बार इसको प्रिंट किया गया लिरिकल बैलेड की सेकेंड एडिशन में, जिसको कि पब्लिश किया गया था 1800 में। ये वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स हैं। तो लूसी पोएम्स क्या हैं? लूसी पोएम आर द सीरीज ऑफ 5 पोएम्स जिसको वर्ड्सवर्थ ने उस समय लिखा था जब वो जर्मनी में फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गए हुए थे अपनी सिस्टर के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ पोएम्स लिखे थे, जिसमें से ये भी एक पोएम है। और अगर बोला जाए कि कौन कौन सी वो 5 पोएम है, या हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले, तो वो होगा 5 पोएम्स हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नो, दूसरी जो है वो है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, तीसरी जो लूसी पोएम है वो है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, फोर्थ है 3 years शी ग्रू, और फिफ्थ है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अब ये जो पोएम है ये बहुत ही सिंपल सी पोएम है, जो कि 3 स्टैंजा में डिवाइड किया गया है जिसको, और इसमें एलिजी और बैलेड दोनों का मिक्सचर है। एलिजी क्यों? एलिजी इसलिए क्योंकि इसमें लूसी की डेथ के बारे में भी बात की गई है, और बैलेड इसलिए क्योंकि इसको एज ए स्टोरी फॉर्म में हमारे सामने रखा गया है। अब अगर सेटिंग की बात करें तो इसकी जो सेटिंग है वो नॉर्थ इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट की मानी जाती है, लोग कहते हैं। अब मीटर की बात करें तो इसमें आयाम्बिक टेट्रामीटर एंड आयाम्बिक ट्राईमीटर दोनों मीटर का यूज हुआ है। राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। अब अगर इस पोएम की थीम के बारे में बोलें तो ये जो थीम है इसमें डेथ की थीम है, लोनलीनेस की थीम है, लव की थीम है, ट्रू ब्यूटी की थीम है, और साथ ही साथ नेचर की थीम है। मूड कैसा है पोएम का? तो मूड की बात करें तो ये थोड़ा सा सोबर मूड से शुरू होता है, और लास्ट में जाते जाते इसका जो पूरा मूड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन अ वेरी सोरोफुल एटमॉस्फेयर, एम्बियंस हो जाता है। टोन थोड़ा एलिजाइक है, और रोमांटिक फीचर्स इसमें सारे आपको मिलेंगे, बिकॉज ये नेचर के बारे में बात करता है। एक बहुत ही कॉमन पर्सन, एक कॉमन विमेन के बारे में ये पूरी पोएम है। सो यस, ये एक तरीके से ट्रू रोमांटिक पोएम भी है। अब इसके बारे में हम चलते हैं लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन पे। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, शी ड्वेल्ट, ठीक है। ये पूरी तरीके से फर्स्ट स्टैंजा जो है जो हम देख रहे हैं, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव, अ मेड whom देयर वेयर नन टू प्रेज एंड वेरी फ्यू टू लव। ठीक है। ये जो पूरा स्टैंजा है ये लूसी के उस एरिया के बारे में बताता है जहां वो रहती हैं। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट जो लाइन है वो इस्टेब्लिश करता है उस पूरे एटमॉस्फेयर का जो बहुत ही अनक्लियर सा है, और वो बता रहा है कि वो विमेन जो लूसी हैं वो कहाँ रहती हैं। लिव्स ऑन अ पाथ और इन अ प्लेस जहाँ लोग नहीं आते जाते, बहुत कम लोग आते जाते हैं, बहुत अनट्रोडन वेज का, जो कि बहुत लेस ट्रैवल्ड एरिया है या लेस ट्रैवल्ड वे है। सो ये उस एरिया में रहती हैं जहाँ पे, या कहें कि बहुत रिमोट लोकेशन पे रहती है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ठीक है। अब बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव, कहाँ रहती है? डव, डव क्या है? डव यहाँ पे इंग्लैंड में एक रिवर है, उसके स्प्रिंग के पास, मतलब वहां पे एक छोटी सी स्प्रिंग है, वहीं पे ये रहती हैं। ठीक है। सो यस, अ मेड whom देयर वेयर नन टू प्रेज। सो लूसी क्या करती हैं? लूसी जो है वो एक मेड हैं, और उनके बारे में बहुत कम लोग उनका ख्याल रखने वाले हैं, और साथ ही साथ उनको प्रेज करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। ठीक है। सो कहने का यहाँ ये मतलब कि मेड
एक ऐसी विमेन जिसको, जो कि घर पे काम करती हैं आपके यहाँ या किसी के भी घर पे काम करती हैं, और उनको कोई बहुत ही ज़्यादा ना प्रेज मिलता है ना अफेक्शन मिलता है ड्यूरिंग हर लाइफ। हमारे साथ जब भी वो काम, हमारे मतलब हमारे घर में जो मेड काम करती है, बहुत कम ही होता है कि आप उनको प्रेज करते होंगे या उनके काम को एडमायर करते होंगे, तो ऐसा कम है। सो यहाँ पे ये जो स्टेंजा है, इसमें लूसी के को एज ए सेंटर मान के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम पे काम बताया गया है कि किस तरीके से एक विमेन जो कि मेड के रूप में वर्क कर रही है उसकी लाइफ होती है। वेरी लेस पीपल नो कि वो उनकी मेड कहाँ रहती है, किस सिचुएशन में रहती है। सो उसी चीज़ को यहाँ पे राइटर ने डिफाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो अनट्रोडन वेज है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच निकल के आती है वो आप देखें। सबसे पहले सिंबॉलिज्म इसमें है। सिंबॉलिज्म का यूज़ है अनट्रोडन वेज में। अनट्रोडन वेज जो है ये सिंबल है। क्या सिंबलाइज करता है? इट सजेस्टेड द मेड्स आइसोलेटेड लाइफस्टाइल। जो मेड की एक बहुत ही आइसोलेटेड लाइफस्टाइल है उसको ये सिंबलाइज कर रहा है अनट्रोडन वेज। ठीक है। दूसरा जो है स्प्रिंग, जो ये स्प्रिंग है, ये विवेसिटी जो विमेन की है या जो अट्रैक्टिव विमेन होती हैं उनको, उस चीज़ को ये डिफाइन कर रहा है, मतलब सिंबलाइज कर रहा है। और डव जो सिंबलाइज कर रहा है वो प्योरिटी, इनोसेंस, चेस्टिटी जो है विमेन के कैरेक्टर की, उस चीज़ को ये सिंबलाइज कर रहा है। तो यहाँ सिंबलिज्म का यूज़ किया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। A velvet by a mosey stone, okay, uh, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. ठीक। अब ये जो सेकंड स्टेंजा है इसमें लूसी को उन्होंने कंपेयर किया है नेचर के साथ। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो बताते हैं वेरी सॉफ्ट मैनर और वेरी सॉफ्टली वो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो यंग लेडी है वो कैसी है। ठीक है। तो वो साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि जो लूसी हैं वो वेलवेट फ्लावर की तरह है। ठीक है, सॉरी, वायलेट फ्लावर की तरह है। और वो वायलेट फ्लावर जो कि मोजी स्टोन, जो मोजेस निकल जाते हैं स्टोन पे, उससे छिपा हुआ होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये कि वो जो ब्यूटी होती है उस फूल की, जो कि मोजेस लगे हुए स्टोन के पीछे छुपी होती है, वो तभी दिखती है जब आप उसको देखने की कोशिश करोगे। ठीक है। वो बहुत ईजिली विजिबल नहीं होती है एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू बी नोटिस्ड। बहुत हार्ड होता है उन फ्लावर की ब्यूटी को ऑब्जर्व करना और उनको अप्रेज करना। तो ये उसी तरीके से लूसी हैं। लूसी की जो ब्यूटी है वो हिडन ब्यूटी है और वो तभी देखी जा सकती है जब आप उसमें एफर्ट डालोगे उसकी ब्यूटी को देखने के लिए, ऐसे वो नहीं नज़र आएगी। ठीक है। सो यहाँ पे स्पीकर यही कह रहे हैं कि उनको, उनकी जो ब्यूटी है वो उसी वॉयलेट फ्लावर की तरह है जो वो स्टोन के पीछे छुपा होता है और उस स्टोन पे भी मोजेस लगे हुए हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से लूसी भी हैं, उनकी ब्यूटी है जो हिडन है, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पा रहे, वो अननोटिस्ड है। ठीक है। शी इज़ लार्जली अननोटिस्ड। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही सिंपल काइंड की ब्यूटी है जो कि लोग नहीं ध्यान देते और वो प्रेज नहीं कर पाते। ठीक। फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। फिर वो यहाँ पे उसको कंपेयर करते हैं स्टार के साथ और कहते हैं कि वो उसी तरीके से होती, मतलब उसकी ब्यूटी इतनी खूबसूरत। फेयर यहाँ पे जो वर्ड है वो कॉम्प्लेक्शन को नहीं डिनोट कर रहा, फेयर यहाँ पे उसके कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है। वो जो प्योर कैरेक्टर है, वो जो उसका इनोसेंस कैरेक्टर है, उस चीज़ को डिनोट कर रहा है। और पूरी तरीके से ब्यूटीफुली, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्रिटी लग रही है, वो ओवरऑल ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड फेयर। ठीक है। तो ये वो बता रहे हैं कि जो उसकी ब्यूटी है वो स्टार की तरीके से है। किस तरीके से? स्टार इज ब्राइट एंड हैज़ लॉन्ग बीन मतलब इंट्रीग्ड टू मैनकाइंड। ठीक।
वो ऑफन अननोटिस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टार्स स्काई में हुए हैं कि किसी एक स्टार के ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो उसी तरीके से ये स्टार की तरीके से बहुत ही अपीलिंग ब्यूटी है इनकी, और इनको आप तभी ध्यान दे सकते हो जब आप उनको नोटिस करोगे, उनकी ब्यूटी को आप तभी पहचान सकते हो। सो ये इस स्टैंजा में अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने सिमिली का यूज़ किया है, फेयर एज ए स्टार। तो एज का वर्ड, एज वर्ड जो है ये सिमिली में यूज़ होता है। तो यहाँ पे उन्होंने उनको कंपेयर किया है, सिमिली का यूज़ है। हाफ हिडन, ओनली वन, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे एलिटरेशन है, क्योंकि एच कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट हुआ है, एच इन हाफ, एच इन हिडन। तो हाफ हिडन, ओनली, सॉरी नॉट ओनली वन, सो हाफ हिडन यहाँ पे एलिटरेशन है। फिर मेटाफर का यूज़ है, मेटाफर का यूज़ है यहाँ पे, अ वायलेट बाय अ मोजी स्टोन। सो यहाँ पे लूसी को कंपेयर किया गया है वायलेट से, और दैट्स इट। यहाँ पे यही सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं। साथ ही साथ वायलेट इमेजरी का यूज़ है, फ्लावर एंड स्टार, टू एम्फेसाइज लूसीज प्योर ब्यूटी। ठीक, फ्लावर और स्टार के थ्रू लूसी की जो प्योर और प्रची ब्यूटी है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। सॉरी, एलिटरेशन में ओनली वन मत नोटिस करिएगा, क्योंकि ओ इज़ नॉट अ कॉन्सोनेंट, वो वोवल है। सो यहाँ पे अगर एलिटरेशन होगा तो सिर्फ हाफ हिडन में होगा, ओनली वन में एलिटरेशन नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो when Lucy ceased to be, but she is in her grave, and oh, the difference to me। ठीक है, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि लूसी अपनी पूरी लाइफ अननोन तरीके से उन्होंने जिया, कोई नहीं जानता था उस लेडी को, एंड अ फ्यू कुड नो when लूसी सीज टू बी, और बहुत कम लोगों को पता चला जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा। तो मतलब वेरी लेस पीपल नो अबाउट हर, किसी को फर्क नहीं पड़ा उसके होने और उसके ना होने पे। ठीक है, सो यहाँ पे उसके मतलब फिजिकल लोकेशन के बारे में, या वो इतना डिटैच रही हैं वर्ल्ड से कि किसी ने उनको मतलब अटेंशन ही नहीं दिया, वेदर शी, जब वो जिंदा थी तब भी, और जब वो पास मतलब जब उनकी डेथ हो गई तब भी किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि इस तरीके की भी कोई पर्सन है हमारे इर्द गिर्द। बट कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ जो हैं उनको उनके होने और ना होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है लूसी के। सो दैट्स वाई उन्होंने ये लिखा, बट शी इज़ इन हर ग्रेव। अब वो अपने ग्रेव में हैं, मतलब अब वो हम सबको छोड़ के चली गई हैं, इस वर्ल्ड से वो मतलब चली गई है। और ओह, द डिफरेंस टू मी, और ये चीज़ कहीं ना कहीं राइटर को बहुत ही ज़्यादा, जो पोएट हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर डाल रही है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से अगर इस पोएम के बारे में देखा जाए तो लूसी का होना और लूसी का ना होना का सबसे ज़्यादा जो असर किसी पे पड़ा है वो वर्ड्सवर्थ पे पड़ा है। वर्ड्सवर्थ के ये जो लास्ट लाइन है, ओह द डिफरेंस टू मी, ओह, ये जो साउंड है ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साउंड है, और वो ये शो कर रहा है कि कितना बड़ा लॉस वो फील कर रहे हैं, इतना बड़ा कि फिर उन्होंने आगे कुछ लिखा ही नहीं। द डिफरेंस टू मी इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके अंदर है कि वो क्या बोलें, उनके पास वर्ड्स ही नहीं हैं कि वो क्या उन्होंने खोया लूसी के जाने के बाद। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। और अगर इसमें देखें लास्ट पैरा में तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच या फिर कुछ ऐसा हो। सो जो भी था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम, और अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है तो फिर वो भी आप मुझे बताएं। और क्या मैं बोलूँ। सो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट
अगेन एक नई पोयम के साथ, एक नए ऑथर के साथ कहें, या इसी ऑथर की कुछ इंपॉर्टेंट और अदर पोयम के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड. अपने आप को सेफ रखिए क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है कोविड-19 की सिचुएशन में. बाहर मत जाइए, और अगर बाहर जा भी रहे हैं तो प्रिकॉशन लीजिए. काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है. अदरवाइज़ आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली डेंजर में आ सकती है. सो आप अपना ख्याल रखो, अपनी पूरे फैमिली का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए. और टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय. थैंक यू.